आज के दौर में जितने भी ड्रामे बन रहे हैं या बन चुके हैं, इन सब ड्रामों के पीछे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन विलियम शेक्सपियर है, जिन्होंने ड्रामा को एक नया रंग, एक नया अंदाज और एक नई ट्रेडिशन दी है। एक अलग किस्म की रवायत डाल दी थी। ये राइटर 1564 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। इसके बहन भाई तादाद में 8 थे और ये खुद तीसरे नंबर पर था। विलियम ने लिटरेचर की और ग्रामेटिकल लैंग्वेज की एक सुप्रीम, एक आला तालीम हासिल की हुई थी और अच्छा भला फोकस था इन दोनों में। ये जब 18 साल की उम्र में आया था ना, तो इसने हैथवे नाम की लड़की से शादी कर ली थी, और जो कि ऑलरेडी कहा जाता है कि प्रेग्नेंट थी। और हैथवे की उम्र उस वक्त 26 साल थी जब इसकी शादी हुई थी। पहली बेटी सुजैना नाम की थी। फिर इसके बाद ट्विंस पैदा हुए, जूडिथ और हैमनेट में। हैमनेट बाद में 11 साल की उम्र में मर जाता है, शायद प्लेग की वजह से मरा था। खैर, इसके बाद शेक्सपियर दुनिया में ना नाम पैदा करने के लिए अपने घर से बाहर कदम रखता है। लेकिन आपको ये भी बात बता दूं कि 1585 से लेकर 1592 तक शेक्सपियर के रिकॉर्ड्स नहीं मिलते कि इसने इस दौर में क्या किया। लेकिन कहा जाता है कि शेक्सपियर एक्टर बनने के लिए लॉर्ड चैम्बरलैन नाम की कंपनी में गया था, और यहाँ पर एक एक्टर की हैसियत से इसने काम किया। बाद में इस कंपनी को, लॉर्ड चैम्बरलैन कंपनी को, किंग्समैन का नाम दिया गया था। एक्टिंग भी ये करते रहे और साथ ही साथ पोइम्स, सोनेट्स और प्लेस भी लिखते रहे। कहा जाता है कि एक नॉर्मल इंसान के पास जो वोकेबलरी है ना, आपके और मेरे पास जो वोकेबलरी वर्ड्स हैं, वो 15,000 के करीब है। 15,000 के करीब हमारे पास अल्फाज हैं। लेकिन शेक्सपियर के पास जो वोकेबलरी थी ना, जो वर्ड्स थे, वो 17,000 से लेकर 34,000 तक इसके पास अल्फाज थे। यही वजह है कि इसने अपने 37 प्लेज में बेहतरीन वोकेबलरी का इस्तेमाल किया था। शेक्सपियर क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में पैदा हुआ था, और इसी दौर में प्रिंटिंग प्रेस भी आ गया था। यही वजह है कि इसके वर्क्स हर कॉमन बंदे के पास, हर आम बंदे के पास पहुंच गए थे, और अच्छी भली पहचान शेक्सपियर को हासिल हो गई थी। अगर यूं कहा जाए कि शेक्सपियर के वर्क्स की वजह से एलिज़ाबेथन एज जानी जाती थी, तो गलत ना होगा। शेक्सपियर के प्लेस की बात करें तो इसने 37 के करीब प्लेज लिखे। लेकिन इसने प्लेज 3 किस्म के लिखे: कॉमेडीज़, ट्रेजडीज़ और हिस्ट्रीज़। कॉमेडीज़ में शेक्सपियर ने ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मैयर फॉर मैयर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, टाइमिंग एंड शू, मच एड अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये हो गया शेक्सपियर की कॉमेडीज़। अब बात कर लेते हैं ट्रेजडीज़ की। जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर। और आखिर पर शेक्सपियर ने हिस्ट्रीज प्ले लिखे। उनको एक नज़र देख लेते हैं। किंग हेनरी द फिफ्थ, किंग जॉन, रिचर्ड द सेकंड, रिचर्ड द थर्ड। आपको बता दूं, शेक्सपियर एक बहुत अच्छे पोइट भी थे। इन्होंने 154 के करीब सोनेट्स लिखे और कुछ पोएम्स लिखी, जिसमें वेनिस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रीस लिखा था। और इसी दौर में आपको बता दूं कि क्रिस्टोफर मार्लोव, पेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन जैसे बड़े ड्रामेटिस्ट भी पैदा हो चुके थे, जिन्होंने लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में अपना अहम रोल अदा किया था। और ये एज, शेक्सपियर की एज, अगर कहा जाए ना रेनेसेंस एज है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एज एक रिवाइवल था, एक रिबर्थ था लिटरेचर का, डिस्कवरीज का। और इसी एज को अगर एलिज़ाबेथन एज कहा जाए तो ये भी गलत ना होगा। और यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई अब कि शेक्सपियरियन एज, एलिज़ाबेथन एज और रिनेसेंस एज ये एक ही नाम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।